भी स्टूडेंट है, आम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रहा है कि हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें आपका महिला छात्रावास व आश्रमों में जो है 2200 महिला जो है नगर सैनिकों की भर्ती होगी, जिसमें से कुछ पद जो है अधीक्षक के लिए और बाकी पद जो होंगे वो आपके नगर सैनिकों के होंगे। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत है उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छी अपडेट है, खुशखबरी है और आप जो है इसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो महिला नगर सैनिक के जो है 2200 पोस्ट हैं। तो 2200 पोस्ट में से कुछ पोस्ट जो है आपके लगभग 1800 नगर सैनिक के होंगे और बाकी पोस्ट जो है आपके हॉस्टल अधीक्षक के होंगे। तो जो भी इसके लिए इच्छुक है आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पदों के नाम को आवेदन कब करना है, आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कितना जाएगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है। तो हॉस्टल वार्डन के जो है भर्ती से रिलेटेड 2200 पोस्ट से रिलेटेड बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। इस वीडियो में आप लोगों को सभी जानकारी जो है देखने को मिलेगा। एक भी जानकारी ऐसा नहीं होगा जो जानकारी आपको जो है पता ना हो। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए और इसके साथ आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। और वहीं हम बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के, तो इसमें जो है कंप्यूटर्स आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब मैं आगे आपको कंप्यूटर के पूरे सिलेबस पूरा आपको डिटेल्स बताता हूं ताकि आप लोगों को बारीकी से जानकारी समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पदों पर आपका भर्ती होने वाला है। हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंकों के होंगे और इसके साथ ही इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। इसी को बोलते हैं आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, और इससे आपको बच के रहना है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से। कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आते हैं, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का, समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से 20 अंकों के प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से 20 अंकों के प्रश्न, गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। वही कंप्यूटर्स की बात करें तो उम्मीदवार को जो है कंप्यूटर में 50 में से कम 25 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें जिसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी जिसमें MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपके कम्प्लीटली जानकारी जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है कंप्यूटर्स के बारे में जो है कम्प्लीटली नॉलेज मिल जाएगा। वहीं हिंदी की बात करें जिसमें हिंदी में आपका व्याकरण में आएगा जो 10 अंकों के प्रश्न जो है हिंदी में पूछे जाएंगे। इसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, वलोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है जिससे आपकी हिंदी के व्याकरण की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में आएंगे। तो इंग्लिश की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो पाएगा।
वहीं हम बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले तो हमको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। और समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर्स के लिए, सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से प्रिपरेशन करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए हमको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज मिल जाएगा। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ में भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, सभी चीज़ों की यदि आपको नॉलेज चाहिए छत्तीसगढ़ के, तो इसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है बहुत अच्छे से नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो इससे आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज आने वाला है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए और सीजी वैकेंसी में आप लोगों को जॉब जो है मिल जाए। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक नई वैकेंसीज जॉब जो है निकल रहा है और आप जो है बहुत अच्छे से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, आप सभी स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर निकल कर आ रहा है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियोस को शेयर कीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट कीजिए ताकि आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई जो है अवश्य कर सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, इतने मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पोस्ट आने वाला है, जिसमें से लगभग 1800 पोस्ट आपके जो है नगर सैनिक के होंगे और बाकी 390 पोस्ट आपके जो है हॉस्टल वार्डन के होंगे। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में आने वाली सीजी व्यापा में जो है न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही हम सभी को इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, फिर हम जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की आसानी से तैयारी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। बस खुद पर आपको भरोसा रखना है और एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको जो है करते रहना। एग्ज़ाम्स की तैयारी यदि आप अभी से करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम्स में अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम्स में आप क्वालिफाई कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो पाएगा। तो कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का। सो थैंक यू।